सुप्रभात। आज हम कविता पाठ पढ़ेंगे एक बूंद। इसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। तो एक बहुत ही सीखने योग्य बातें इसमें कही गई हैं। तो एक बूंद के माध्यम से मानव जीवन के संपूर्ण चरित्र को यहाँ कहा गया है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में आती हैं, तो वह एक बूंद के माध्यम से उन्होंने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो पाठ है, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों की गोद से एक बूंद पानी जो बूंद बूंद करके बरसता है, वह बूंद सोचती है कि मैं बादलों की गोद से अर्थात अपने घर से मैं क्यों बाहर निकल रही थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही वह बादल से निकली, कुछ आगे बढ़ी, तो सोचती है कि सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। वह मन ही मन सोचती है कि मैं घर में ही मेरा सब ठीक ठाक था, उफ मैं घर छोड़कर क्यों निकली, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत, मैं यूं कढ़ी, मैंने ऐसे क्यों निकली। कढ़ी का अर्थ है निकली या चली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। देव यहाँ पर भगवान को कहा गया है। हे देव, हे भगवान, मेरे किस्मत में क्या लिखा है। क्या बदा यानी क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं बचूंगी या धूल या मिट्टी में गिरकर मेरा अस्तित्व नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। मैं किसी जलते हुए अंगारे या आग पर गिरूंगी, या गिरकर जल जाऊंगी, मिट जाऊंगी, या फिर चूप पड़ूंगी यानी गिरूंगी वहाँ पर कमल के फूल में। कमल का फूल बहुत ही कोमल होता है, तो वह सोचती है कि मैं कमल के फूल में गिरकर बच जाऊंगी, या अंगारे पर गिर जाऊंगी, या धूल में मिल जाऊंगी। हे भगवान, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यह सोचते सोचते वह आ रही है, तो क्या होता है उसके साथ, बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उसी समय एक ऐसी हवा का झोंका आया कि वह समुंदर ओर आई अनमनी। वह समुद्र की तरफ अनमनी यानी उसका मन ही नहीं था, अनमनी सोची समझी हुई नहीं थी, फिर भी वह समुंदर की ओर आ जाती है। हवा का झोंका उसे ले आता है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और वह उसी में जा पड़ी। क्या बनी? मोती बनी। एक सुंदर सा सीप जिसको क्या कहते हैं, शामुका, है ना, तो उसका मुंह खुला हुआ था, वह उसी में गिरकर मोती बन गई। सच्ची मोती है ना, पर्ल जिसको, तो बहुत ही सुंदर ढंग से वह मोती बन गई। तब आगे अपने मनुष्य जीवन के बारे में से समानता करके कहा गया है कि हम लोग भी जैसे लोग यूं ही हैं, झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो हम लोग भी अपने घर छोड़ते वक्त लोग क्या सोचते हैं कि अरे बाहर तो जा रहे हैं, क्या परेशानी होगी, कैसे खाना पीना होगा, कैसी रहने की जगह होगी, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे। इस प्रकार हमारे मन में कई प्रकार के सवाल आते जाते रहते हैं जब घर छोड़ना पड़ता है। तब कवि ने क्या कहा है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, कभी कभी घर का छोड़ना अक्सर यानी कभी कभार क्या हो जाता है, बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अर्थात बूंद लौ यानी बूंद की तरह, बूंद के जैसे कुछ और ही देता है कर, मैंने कुछ और ही। जैसे वह सोचती थी कि बूंद मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, मैं बचूंगी या जलूंगी या क्या होगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह मोती बन जाएगी, मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है। तो उसी प्रकार क्या पता हम लोग भी जब घर से निकलते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार की
परेशानियां आती जाती रहती हैं, डर पैदा रहता है, एक भय रहता है, क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, मैं वहाँ पर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे होंगे, वातावरण कैसा होगा। पर कभी कभार बहुत ही अच्छा हमारे साथ होता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ही हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत प्रसिद्धि और सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। भावबोध को पढ़ोगे, इस प्रकार अगर हम जोखिम अगर नहीं उठाएंगे तब का कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम घर में ही रहेंगे तब कोई कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें सभी कार्य को मन, लगन और ध्यान से करना है, ताकि बूंद की तरह हम भी अच्छे बन जाएं। तो यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।